मुजफ्फरनगर में सद्भावना सम्मेलन, सर्वधर्म नेताओं ने दिया एकता का संदेश। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को जमीयत-ए-उलेमा-ए हिंद की ओर से आयोजित 5वें सद्भावना सम्मेलन में देश की सामाजिक एकता, धार्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, सामाजिक प्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ नागरिक एक मंच पर पहुंचे और समाज में प्रेम, शांति तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का सामूहिक संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई के नारों के बीच वक्ताओं ने कहा कि समाज को जोड़ने और नफरत फैलाने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम के आयोजक एवं जमीयत-ए-उलेमा-ए हिंद मुजफ्फरनगर की जिला सदर कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देशन में पूरे देश में 1000 से अधिक सद्भावना सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भारत की एकता, अखंडता और अमन चैन को मजबूत करने का संकल्प लिया। कारी जाकिर हुसैन ने बताया कि सद्भावना अभियान को केवल सामाजिक सौहार्द तक सीमित नहीं रखा गया है। कारी जाकिर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उलेमा जिला मुजफ्फरनगर। आज किस तरह का आयोजन है, क्या कार्यक्रम? ये आज हमारा सद्भावना सम्मेलन था। जमीयत-उलेमा हिंद ने सद्भावना मंच की स्थापना कर मुल्क में ये संदेश देने की और अमन, भाईचारा और आपसी सौहार्द की कोशिश की है। कौन लोग पहुँचे यहाँ पे? देखिए, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम मजहब के जिम्मेदार प्रतिनिधित्व यहाँ पहुँचे हैं। संत रविदास अखाड़े के जिम्मेदार कुलविंदर धारिया जी यहाँ आए, पंचायती गुरुद्वारे के ग्रंथी जी आए। ऐसे ही मुख्तलिफ जिम्मेदार लोग तमाम मजहब के आज यहाँ आए थे, जिन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम सब मिलकर मुश्तरका ऐसी कोशिश और जद्दोजहद जारी रखेंगे जिससे हमारे ज़िले के अंदर, सूबे और मुल्क के अंदर अमन, शांति, भाईचारा बना रहे, नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम आम हो, लोग एक दूसरे को समझें और करीब आने की कोशिश करें, दूरियां कम हो, नफ़रतें ख़त्म की जाएं। लेकिन जिस तरह से आपके मंच से यहाँ पे वोट की भी बात हुई है, आज़ाद समाज पार्टी को वोट देने तक की मंच से संबोधित करते हुए बातें बोली जी, हमने उसे उसी वक्त उस बात का ऐलान किया है कि ये सिर्फ सद्भावना सम्मेलन है, इस प्रोग्राम का वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्यार का सिलसिला बहुत पुराना है। कैसे भाइयों दलितों का मुसलमान में बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपको भी अपने दलित भाइयों के साथ लगना चाहिए, कराना चाहिए। जब हम अपनी बात पूरी करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तरह के भाईचारे के कार्यक्रम जो आपने ये एकता के लिए, सद्भावना के लिए कार्यक्रम शुरू किए, हालांकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे कार्यक्रम देश विदेश में लगे रहते हैं, विदेश में 6 महीने में जाता रहता हूँ, फिर भी मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए अगर कहीं रविदासी समाज की, मेरे संतों की, मेरे समाज की जरूरत है तो 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ मैं बात करने चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस देश के मुसलमानों ने ही अपनी सीट खाली करके खुलना सीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट मेंबर न बनते और संविधान न बना पाते और संविधान में हमें अधिकार न देते तो हम लोग आज इस मंच पे खड़े होने लायक नहीं थे। तो दलित समाज, मेरा रविदासी समाज तो मुस्लिम समाज का एहसानमंद है और जब तक दुनिया रहेगी इस देश का रविदासी समाज मुसलमानों के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए जान न्यौछावर करता रहेगा। मैं ऐलान करता हूँ। हमने अपने आप को सुधारा, जैसे हमारे नेता को खरीद लिया गया, हमारे कांचीराम साहब को कैद करके मरवा दिया गया डील के आधार पर मुख्यमंत्री के चक्कर में, हमारी पार्टी को खत्म कर दिया गया, हमने लोगों को तैयार किया और हमने फिर एक बंदा तैयार किया। मैं राजनीति की बात नहीं कर बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद मेरा स्टूडेंट ने, हमने तैयार किया और रविदासी समाज ने उसे फिर भी यूनिवर्सिटी बना कर भेजा, आपके लिए लड़ रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये बता रहा हूँ, पूरा देश का रविदासी समाज, एक रविदासी समाज का एक वोट चंद्रशेखर को जाएगा, किसी मनवादियों के, किसी सर्वजनवादियों को नहीं जाएगा। मैं घोषणा करना चाहता हूँ, पूरे देश का मुस्लिम समाज समन्वय करना चाहता हूँ। 1946 में जो आज भारतीय जनता पार्टी इसका नाम हुआ करता
जनसंघ और दीपक का निशान हुआ करता था। और एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, और जनसंघ और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर के यहाँ सरकार बनाई, और यही लोग कांग्रेस के समर्थन में उस सरकार को चला रहे थे, और जमीयत उलेमा हिंद इसका विरोध कर रही थी। और जमीयत उलेमा हिंद ने देश के टुकड़े होने का विरोध किया था, और देश के टुकड़े भी इन जनसंघ ने ही कराए थे। दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दो आंखें हैं। एक फूट जाएगी तो दिखना बंद हो जाएगा, कोई सी भी फूट जाए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 80% लोग सेकुलर है, वो समझ के इस संविधान को खत्म करने नहीं देंगे। इस जमीयत उलेमा हिंद ने ही हिंदुस्तान के अंदर जब महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे तो महात्मा का खिताब किसने दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। जमीयत उलेमा हिंद ने महात्मा का खिताब महात्मा गांधी को दिया और अपने खर्चे से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करा। उस समय भी ये जनसंघ पनप रहा था। इस जनसंघ को पनपने से रोकने के लिए महात्मा गांधी को पूरा हिंदुस्तान का दौरा करा जमीयत ने। हमेशा जमीयत ने हिंदुस्तान में शांति अमन चाहिए, और इंशाअल्लाह आगे भी शांति अमन चाहती रहेगी।